हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता हमारे चैनल पर बी एड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिले। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका अटेंशन करो, ठीक है। निर्देश देगा प्रश्न का 51 से 55 तक के लिए, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, नीरस बताइए। नीरस, नीरस में कौन सी संधि है? तो नीरस में आपकी जो है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। निधन रस इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। निधन रस। देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देव धन इंद्र, तो यहाँ पे आपका देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका गुण संधि है, ठीक है। देव धन इंद्र में आपका देवेंद्र हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। अगला आपका है रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो रविंद्र का संधि विच्छेद रवि धन इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। रवि धन इंद्र में आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 54 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 54 पे शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शयन का संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो से धन अयन होगा, ठीक है। से धन अयन आपका शयन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों अयादि संधि, ठीक है। से धन अयन में आपका अयादि संधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, शयन में। अगला आपका है 55 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का कच्छित। कच्छित में कौन सा संधि विच्छेद हो? तो इसमें आपका विसर्ग संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कच्छित में कह धन चित, कच्छित हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। अगला आपका है निर्देश देगा प्रश्न संख्या 56 से 58 तक के लिए, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताया, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा है? तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है, ठीक है। कि जैसे जिस शब्द में पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है, वहां आपका द्विगु समास होता है। अगला आपका साथियों 57 नंबर घनश्याम, घनश्याम में, तो घनश्याम में आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त दोनों पद के अलावा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। घनश्याम, घन की तरह श्याम है जो, अर्थात कृष्ण की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आशातीत, आशातीत में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आशा से परे। 59 नंबर है, ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका जो है संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए राकेश यहाँ आओ, इसमें आपका संबोधन कारक है, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 60 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका कहा जाता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। जब दो समास बनकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए, तो उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। निर्देश दिया गया 61 से 65 तक के लिए, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक है। 61 नंबर, सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार्य कहलाएगा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपका कहा जाता है आपका छिंद्रान्वेषी, ठीक है। छिंद्रान्वेषी कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। 64 नंबर, तुरंत कविता करने वाला कवि क्या कहलाता है? तो तुरंत कविता करने वाला कवि आपका जो है आंसू कवि कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तुरंत कविता कहने वाला कवि आपका आंसू कवि कहलाता है। जो फूले, जो फूल अभी नहीं खिला है उसको क्या कहेंगे? जो फूल अभी नहीं खिला है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कली कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। जो फूल अभी नहीं खिला है उसको कली कहेंगे। निर्देश है 66 से 68 तक के लिए, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोगों की दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। उल्टी गंगा
बहाना, तो उल्टी गंगा बहाना का क्या हो जाएगा? तो उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा साथियों आपका प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर। उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, न कि बहुत परिश्रम करना अथवा असाध्य को साध्य कर देना हो। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका है 68, तीन पाँच करना। तो तीन पाँच करना यानी कि व्यर्थ में उलझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 69 नंबर, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत काव्य धारा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। कबीरदास जो है संत काव्य धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आपका 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जय पराजय, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद? जय पराजय जो आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ठीक है, कायाकल्प रंगभूमि प्रेमाश्रय सभी आपकी उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। दंत व्यंजन कौन से? तो दंत व्यंजन आपके त थ द ध न। ठीक है, आपके दंत व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? चचा ज्यादा तालब्य है, तठा मूर्धन्य पापा बाबा ओठ है, कखा गगा आपके कंठ है। ठीक है, अगला है आपका 72 नंबर, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई। तो कोई आपका जो है क्या देगा? कोई आपका क्या है? तो कोई आपका जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 73 नंबर, आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक कौन है? तो आपका राइट है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक आपके मोहन राकेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 64 नंबर, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थायी भाव का देखा जाएगा आपका उत्साह है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, वीर रस का अस्थायी भाव आपका उत्साह होता है। ठीक, हास्य रस का अस्थायी भाव आपका हास होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका रति होती है, रौद्र रस का अस्थायी भाव आपका क्रोध होता है। ठीक है, अगला आपका 75 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसका क्या हो जाएगा? इसका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए यहाँ आधा लीटर माप की वस्तु है, तो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, या किस छंद में है? दोहा है, शालिनी है, मतगयंद है, सवया है, या कुंडली है? तो आपका मतगयंद सवया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? मतगयंद सवया एक आपका वणिक समृद्ध छंद है, इसमें आपके 23 अक्षर होते हैं। यहाँ प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, तथा चारों चरण तुकांत होते हैं, उत्तवक्ति में आपका मध्यगयंत छंद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 77 नंबर, उत्तर दिए गए हैं तरणवी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो है अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वृत्तानुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां आपका वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 78 नंबर, खग विहंद सोता है अतः कलकल नदी होता है, वहां बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है सोता जहां, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका छंद है साथी आपका हरिगीत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? खग वृंद सोता है अतः कलकल नदी होता है, वहां बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है सोता जहां, यहाँ आपका हरिगीति का छंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 79 में, अब लो नसानी अब न नसहो, राम कृपा वो निशा सिरानी आगे फिर न जसहो, इस कथन में कौन सा रस है? ठीक है, तो इस कथन में रस की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे शांत रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर? अब लो नसानी अब न नसहो, राम कृपा वो निशा सिरानी आगे फिर न जसहो, इस पंक्ति में आपका जो है इस में आपका जो है शांत रस है। ठीक है, कथन में प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्रभु, तो प्रभु में आपका प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट है। अगला आपका 85 नंबर, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो यहाँ पे आपका रेखांकित शब्द की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर, जिस शब्द से क्रिया
विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है निर्देश देगा 86 से 90 तक। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटनी। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे डी वाली शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद क्लियर सभी को। चलिए, डी वाली वर्तनी आशीर्वाद की शुद्ध है। 87 संस्कृत की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो संस्कृत की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली जो दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, अगला आपका 88 ना जिजीविषा, जिजीविषा की कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो जिजीविषा की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली जो दी गई है आपकी राइट है। ठीक है, जिजीविषा। अगला आपका 89 नंबर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो ऐश्वर्य की वर्तनी आपकी जो दी गई है डी वाली ऐश्वर्य की वर्तनी शुद्ध है। चलिए, 90 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर ना, तो देखिए आहुति, आहुति की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, आहुति। अगला आपका साथियों निर्देश देगा 91 से 95 तक। निम्नलिखित में से सही विलोम का चयन। अनादर, अनादर का विलोम आपका आदर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट जो दिया गया है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका साथियों 92 नंबर। अभिज्ञ का विलोम आपका अनभिज्ञ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, अगला है आपका अथ, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अथ का विलोम आपका इति से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, अथ का विलोम आपका इति है। करुण, करुण का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे निर्दय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। करुण का विलोम आपका निर्दय है। ठीक है, कोमल का विलोम आपका कठोर हो जाएगा। अगला आपका रिजु, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए रिजु का विलोम आपका वक्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, चलिए निर्देश देगा 96 से 100 तक। प्रश्न में शब्द के 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्न शब्द है। भिन्न शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए भयंकर, अंधड़ भौंड तूफानी सभी आंधी के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन भयंकर यहाँ पे जो है आंधी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए 97 में तरु, तरु का क्या हो जाएगा, तो तरु का आपका हो जाएगा तड़ाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका। अच्छा, तरु का मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है तड़ाक। ठीक है, विपट पादप और धूम आपके तरु के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 98 नंबर कुबेर, कुबेर, तो कुबेर में आपका देखिए धनद, धनाधिप, धनाधिप और धनेश्वर ये सभी आपके जो है पर्यायवाची है, लेकिन असमय जो है कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर ऊंचा, तो ऊंचा आपका क्या है, उत्तंग, उच्च और श्रेष्ठ। ये आपके ऊंचा के पर्यायवाची शब्द, विशाल आपका जो है ऊंचा का पर्यायवाची शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, चलिए 100 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उद्धति, ठीक है, उद्धति, तो उद्धति में आपका निधि हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन बारिश नहीं होगा। ठीक है, इसका प्राची शब्द ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।